जन्म और मरण, यश या अपयश, मान सम्मान, यह विधाता के हाथ में होता है। आपका किस समय जन्म निश्चित है विधाता जानता है। आपका किस समय मरण होगा विधाता जानता है। आपका किस समय आपको सम्मान मिलेगा यह विधाता जानता है, और किस समय आपका अपमान होगा यह भी विधाता जानता है। क्योंकि यह चारों चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, विधाता के हाथ में होता है। आप लोग सोचेंगे कि अपने जीवन भर में कोई गलत कर्म नहीं किया तो अपमान कैसे हो गया, और कुछ लोग कहेंगे कि मैं जीवन भर गलत कर्म किया तो सम्मान कैसे मिल गया। मेरे दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। यह सब कई जन्मों की कहानी होती है, कई जन्मों का लेखा जोखा होता है, और पूर्व जन्मों का कर्म कैसा है यह कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान जानते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आपको मान सम्मान और अपमान मिलता ही रहता है। लेकिन जब तक समय नहीं आएगा तब तक न आपका अपमान हो सकता है, और ना ही सम्मान हो सकता है, और ना ही आपका मरण हो सकता है। डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके साथ किसका संयोग जुड़ेगा तो और आपका किसके साथ वियोग होगा यह सब लिखा हुआ है। यह कर्मों का लेखा जोखा है, पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। उसी तरह के आपका रिलेशन, रिश्ता और दोस्ती जुड़ जाता है। जब तक आपकी जिंदगी में संयोग जुड़ा हुआ है तो हजारों लोग, लाखों लोग आपसे जुड़ जाएंगे। कोई रिश्ता के रूप में जुड़ेगा, कोई रिलेशनशिप के रिश्ते में जुड़ेगा, और कोई अनेकों तरह से रिश्ते से जुड़ जाता है। और संयोग अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, बहुत अच्छी चलती रहती है। कब तक? जब तक आपके भाग्य में लिखा हुआ है संयोग का जुड़ना। जिस क्षण संयोग का जुड़ना खत्म हो जाएगा उसी समय वह संयोग वियोग में बदल जाता है। वह आदमी दूर हो जाता है, वह रिश्ता दूर हो जाता है, वह रिलेशनशिप दूर हो जाता है, और आप दर्द से व्याकुल हो जाते हैं, तड़पते हैं कि यह रिश्ता, यह रिलेशनशिप, यह दोस्ती कैसे टूट गई, क्योंकि आपके भाग्य में अब नहीं है। इसलिए वियोग हो जाता है, यानी कि जुदाई हो जाती है। अगर आपका रिलेशन, रिश्ता दूर शहर में जुड़ना निश्चित है, विदेश में जुड़ना निश्चित है, तो आपका वैसा संयोग बन जाएगा और आप अपना घर छोड़कर उस देश को निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ संयोग जुड़ना निश्चित है। जरूरी नहीं है कि आपके घर में ही रिश्ते और संयोग जुड़ा हो। आपके भाग्य में जिन लोगों से रिलेशन जुड़ना होगा और वह व्यक्ति कहीं दूर भी होगा, लेकिन आपका वैसा प्लान बन जाएगा, आपको जाना ही पड़ेगा। आपको संयोग उससे जुड़ना ही लिखा है तो जुड़कर ही रहेगा। लेकिन कब तक? जब तक आपके भाग्य में लिखा हुआ है। जिस दिन आपका उस इंसान से हिसाब किताब खत्म हो जाएगा उसी दिन कोई कारण बनेगा और आपका उससे वियोग बन जाएगा, वियोग हो जाएगा, और सोचेंगे कि अब क्या करूं मैं, वह रिश्ता और रिलेशन कैसे बन जाए। लेकिन आपके भाग्य में नहीं है तो कैसे बनेगा? वह टूट करके रहेगा। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि लाख टूटा हुआ रिश्ता, जुड़ा हुआ वियोग एक दिन जुड़ करके रहता है। कभी ऐसा होता है भाग्य में तो दोबारा पुनः वियोग से संयोग में बदल जाता है। वह संयोग उस रिश्ते से जोड़ देता है। जिस आदमी से, जिस इंसान से आपका संयोग जुड़ा हुआ था, वह वियोग में कैसे बदलता है? कुछ कारण बनता है। आपको अपने कर्मों से या पूर्व जन्म के कर्मों से आपको अपमान मिलना निश्चित हो जाता है, और उसी अपमान के बदले आपका उस रिश्ते से वियोग हो जाता है, दूरियां बन जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब तक संयोग लिखा हुआ है तब तक जुड़ा रहता है, कोई तोड़वा भी नहीं सकता। लेकिन अगर जुदाई लिखा है, वियोग लिखा है,
तो आपके जिंदगी में कोई कारण बनेगा और आपका अपमान होगा, वहाँ से आपका सम्मान खत्म हो जाएगा और वह रिश्ता, वह दोस्ती वियोग में बदल जाएगा। इसलिए याद रखना, वही है वही जो राम रचि राखा। भगवान जो रचे हैं, जो लिखे हैं आपके भाग्य में, वही होगा। आपका चाहा हुआ कभी नहीं होगा। अगर हर किसी का चाहा हुआ होता तो किसी की आंखों में आंसू नहीं होते, दिल में दर्द नहीं होता, जीवन खुशहाल हो जाता। तो दर्द आंखों में आता है, जीवन खुशहाल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपका सोचा हुआ नहीं होता है, भगवान का सोचा हुआ होता है। इसलिए वाणी को विराम देते हैं। बस